गाइस पिछले वीडियोस के अंदर जैसे कि मैंने कमांड्स के बारे में आपको बताया, कुछ कमांड्स को काफ़ी बारीकी के साथ इन डेप्थ में एक्सप्लेन भी किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे, जिनको थोड़ा सा एक सेपरेट वीडियो में समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, उनको मैंने सेपरेट वीडियो में भी कवर किया। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। हमारे मिड जर्नी प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से जो है आप अपने डिज़ाइन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। इन पैरामीटर्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से जो है इन पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि पैरामीटर्स आर ऑप्शन एडेड टू प्रॉम्प्ट दैट चेंज हाउ इमेज जनरेट्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स को बेसिकली आपको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप उससे एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हैं, मिड जर्नी के जो मॉडल्स है, वर्जन है, उसके अंदर भी जो है स्विच कर सकते हैं। लेट्स से आपका जो बाय डिफॉल्ट जो मॉडल मिड जर्नी का सेट हो रखा है या फिर जो वर्जन है वो सेट हो रखा है 5.2, ठीक है। बट आप किसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो आप प्रॉम्प्ट डालने जा रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है आपको वर्जन यूज करना है 4 या फिर 3। फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जो एक पैरामीटर है हमारे वर्जन चेंज के लिए उसको जो है आप उस प्रॉम्प्ट के अंदर डाल सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है आपका वर्जन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए बेसिकली हमारे इमेज को। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया, एस्पेक्ट रेशियो, मॉडल, वर्जन चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा उसमें वेरिएशन को काफ़ी हद तक बड़ा घटा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है मैं सारे पैरामीटर्स जितने भी मिड जर्नी के अंदर अवेलेबल है सबको कवर करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिए। एंड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिन्हें एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो में जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर जो है अगर मैं सबको एक एक करके इन डेप्थ एक्सप्लेन करने गया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगने लगेगा एंड समझने में भी इशू होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है मैं सारे पैरामीटर्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही साथ में जो समझाने लायक है, जो छोटे पैरामीटर्स है, उनको मैं ज़रूर इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा प्रॉपरली। एंड कुछ पैरामीटर्स ऐसे जिनको एक डेडिकेटेड वीडियो में जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो वाला एक पैरामीटर आता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है एस्पेक्ट रेशियो का। अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरीके से जो है आप आई मीन कि किस तरीके से जो है आप अपने पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो है कि सिंपली प्रॉम्प्ट के अंदर डाल के। बट प्रॉम्प्ट के अंदर आपको डालना क्या है, लेट्स से आप यहाँ पे अगर एक दोबारा एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करना चाहते हैं मेरे नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर। अब मैं उसको जो प्रॉम्प्ट के अंदर है डालूंगा क्या कि एस्पेक्ट रेशियो चेंज टू 4:3 या 4:2, कुछ इस तरीके से नहीं। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है या कोई भी आपको प्रॉम्प्ट डालना है तो बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डैश डैश एस्पेक्ट या फिर डैश डैश AR, जिसका फुल फॉर्म होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। मैं आपको एक बार मिड जर्नी के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, तभी आपको जो है बढ़िया आइडिया लग पाएगा। सो गाइज, एज यू कैन सी, अब मैं मिड जर्नी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको एस्पेक्ट रेशियो वाला जो पैरामीटर है अगर उसे यूज़ करना सिंपली बताऊं तो किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे को प्रॉम्प्ट डालना है इमेजिन कमांड को यूज़ करके। इमेजिन कमांड मैंने डाला, अब मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा। सिंपली एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल देता हूं मैं, किंग सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ठीक है। मैंने ये इतना सा डाला, इसके आगे मैंने एक स्पेस दिया, डैश डैश, ये कीबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा डैश डैश, जो न्यूमेरिक वाले लाइन में आपको दिख जाता है, ठीक है। 2 बार डैश। अब यहाँ पे आप या तो एस्पेक्ट लिख सकते हैं या फिर AR, स्पेस दिया। अब यहाँ पे जो है आपको एस्पेक्ट रेशियो डालना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 16/8, 16:8, ठीक है। अब मैंने जैसे ही एंटर करा, अब देखते हैं कि हमारा एस्पेक्ट रेशियो है जो है किस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। आपको जनरली पता होगा कि ये जो स्क्वायर में जो है आपको इमेज देता है 1080x1080, या फिर स्क्वायर में जो है आपको जनरली इमेज देता है। अगर आप अपना स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो स्क्वायर में इमेजेस निकाल के देगा, लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखते हैं हमें किस तरीके से जो है यहाँ पे इमेज निकल के मिल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ये 16/8
8 के एस्पेक्ट रेशियो में जो है हमको इमेजेस निकाल के दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस कमांड में डाला है। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं विदाउट इस एस्पेक्ट रेशियो के मैं दोबारा से कमांड डालूँ तो ये सेम जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है इसका स्क्वायर में, उसी तरीके से मेरे को इमेज देगा। तो इस तरीके से जो है आप हर पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो के बाद हमारा आ जाता है केओस पैरामीटर, जिससे जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हमारा केओस पैरामीटर, जिससे जो आप इमेज के अंदर की केओस लेवल को जो है सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आप 0 से 100 के बीच में कर सकते हैं। इसका मतलब डैश डैश केओस डालेंगे, देन आपको जिस भी लेवल पे रखना है, 0 मतलब बिल्कुल ख़त्म, 100 मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो आप जितना भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। एंड केओस लेवल का असल में मतलब यही होता है कि आप जितना केओस लेवल को बढ़ा देंगे वो उतनी ही जो है अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देगा एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी जो है आपको इमेज जनरेट करके देगा, ठीक है। तो अगर 0 पे रखेंगे तो वही है, इमेजिनेशन को बहुत ही कंसाइज, बहुत ही कम करेगा, एंड मैक्सिमम कर देंगे तो इमेजिनेशन को खुला छोड़ देगा, ठीक है। तो ये होता है केओस लेवल को अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं तो, राइट, किसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर। नाउ आपको फास्ट यहाँ पे पैरामीटर भी मिलता है, फास्ट पैरामीटर, जिसके अंदर जो है हम डैश डैश फास्ट अगर यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपने मिड जर्नी को जो है रिलैक्स मोड पे कर रखा है या फिर टर्बो मोड पे कर रखा है, बट किसी एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है आपको फास्ट मोड यूज़ करना है। तो सिंपली आप डैश डैश फास्ट लिख सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर और आप जो है फास्ट मोड के अंदर जो है इमेज को जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इमेज वेट। इमेज वेट के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, डैश डैश IW। अब इसमें जो ये नंबर्स मैंने डाल रखे हैं तो मिनिमम इसमें 0 हो सकता है, मैक्सिमम इसमें 2 हो सकता है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर रहती है वो 1 रहती है। सो बेसिकली इमेज के अंदर आप कितना टेक्स्ट वेट डालना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इमेज वेट का आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे 0 सबसे कम, 2 सबसे ज़्यादा और 1 जो है डिफ़ॉल्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा रहता है नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है कई स्पेसिफिक कामों के लिए, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, मैं फिर भी इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने एक इमेज जनरेट करने के लिए कमांड डाला ट्रेन स्टेशन का, ठीक है। आपने ट्रेन स्टेशन का इमेज जो है जनरेट करने के लिए कमांड डाला, बट उसमें स्पेसिफिकली आपको सिर्फ स्टेशन चाहिए वहाँ पे, या फिर प्लेटफॉर्म की इमेज जनरेट करने के लिए आपने जो है कमांड डाला, बट उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे कोई भी ट्रेन खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म डालेंगे या ट्रेन स्टेशन जैसा कोई प्रॉम्प्ट डालेंगे तो डेफिनेटली जो मिड जर्नी है आपको वहाँ पे ट्रेन भी कोई ना कोई खड़ी करके दिखा देगा, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप डाल सकते हैं डैश डैश नो, आगे उसके लिख सकते हैं ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं जिसमें जो आपको उस इमेज के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कि डैश डैश नो प्लांट्स वुड ट्राई टू रिमूव प्लांट्स फ्रॉम द इमेज। सो बेसिकली अगर आपको भी अपने इमेज में से ट्रेन को हटाना है तो सिंपली आप डालेंगे डैश डैश नो ट्रेन, तो ये इमेज के अंदर जो है आपको ट्रेन को नहीं ऐड करेगा, उस ट्रेन को हटा के फिर जो है आपको वहाँ पे स्टेशन या फिर जो प्लेटफॉर्म आप जनरेट करना चाहते हैं वो दिखाएगा। तो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर नो कमांड काफ़ी हैंडी, काफ़ी यूजफुल साबित होता है। देन है नेक्स्ट हमारा क्वालिटी पैरामीटर। ओके, नीचे चलते हैं। हाँ, तो क्वालिटी पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आपको मैंने दे रखा है वैल्यूज़, जहाँ पे जो मिनिमम है वो है 0.25, 0.5 देन 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ है आपके, मतलब 0.25 एंड 0.5 तो आप समझिए होंगे, राइट। आई मीन 0.25 या फिर 0.5, आई मीन 0 पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको 0.25 डालना है, 0.5 डालना है, और या फिर डैश डैश क्यू भी आप यूज़ कर सकते हो। 2 तरीके से जो है आप इस पैरामीटर को इनिशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी का मतलब यही है कि आप कितनी जो है इमेज के अंदर क्वालिटी को चाहते हैं, ठीक है। आप लेट्स से 0.25, मतलब आपको कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज नहीं चाहिए तो आप सिंपली 0.25 डाल सकते हो। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों 0.25 को यूज़ करूं, मेरे को तो हाई चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तो पैसे दिए मैंने, तो हर बार मैं जो है हाई को यूज़ करूंगा। तो बेसिकली अगर आप
0.25 को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई आपका ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे जो है कम क्वालिटी वाली इमेज निकाल के रख सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो फास्ट जनरेट होगा। दूसरा फ़ायदा कि जो है अगर फास्ट जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जीपीयू टाइम जो है वो भी कम खर्च होगा, तो ऑब्वियसली इससे आपकी ही सेविंग हो रही है, राइट। हर बार हाई क्वालिटी इमेजेस निकालने का फ़ायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसकी स्पेसिफिक ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रैंडम पैरामीटर। रैंडम पैरामीटर में क्या है, डैश डैश स्टाइल रैंडम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली रैंडमनेस आपकी इमेज के अंदर जनरेट ऐड करता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐड अ रैंडम 32 बेस स्टाइल ट्यूनर कोड टू योर प्रॉम्प्ट। यू कैन ऑल्सो यूज स्टाइल रैंडम 16 और डैश डैश स्टाइल रैंडम -64 और डैश डैश स्टाइल रैंडम -28। ये भी डैश है, ये माइनस नहीं है, डैश 28 टू यूज रैंडम रिजल्ट्स फ्रॉम अदर लेंथ ऑफ स्टाइल ट्यूनर्स। सो बेसिकली आप इन सारे जो है पैरामीटर्स को अपने प्रॉम्प्ट के अंदर यूज कर सकते हो रैंडमनेस को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। आप डिफरेंट यहाँ पे जो है वैल्यूज़ यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखी है वो आप डाल सकते हैं और आपको हर बार जो है एक अलग डिज़ाइन, अलग तरीका देखने को मिलेगा। एंड शुरू में तो आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ना इन रैंडम चीज़ों के साथ, सो दैट कि आपको पता लगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट डिज़ाइन आपका किस टाइप का, जो आपका टेस्ट है वो आपको किस पर्टिकुलर ऑप्शन, किस पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ जो है मिल रहा है, राइट। तो शुरू में आप रैंडमनेस भी जो है ट्राई कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा रिलैक्स मोड को इनिशिएट करने के लिए हमारा पैरामीटर। अब जैसे फास्ट मोड को आप किसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर इनिशिएट करना चाहते हो, उसी तरीके से जो है अगर आप रिलैक्स मोड को भी किसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर इनिशिएट करना चाहते हो तो आप डैश डैश रिलैक्स को अपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर डाल सकते हैं एंड किसी भी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है आप रिलैक्स कमांड को इनिशिएट कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा रिपीट। सो गाइस रिपीट कमांड, रिपीट पैरामीटर भी कुछ ऐसा है जो कई बार स्पेसिफिक सिचुएशंस में काफ़ी यूजफुल आ जाता है। अब लेट्स से आपको मल्टीपल इमेजेस निकालनी है सेम प्रॉम्प्ट के साथ, ठीक है, तो उस केस में आपको या तो बार बार प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, राइट, या फिर जो है आपको रिपीट कमांड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आप मल्टीपल इमेजेस जो है, मल्टीपल जॉब्स आप क्रिएट कर सकते हैं विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट। जस्ट आपको वैल्यू डालनी है कि कितनी बार जो है रिपीट करना है, और ये जो वैल्यू है 1 से 40 के बीच में होता है। मिनिमम 1 हो सकता है एंड मैक्सिमम 40 हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बार बार प्रॉम्प्ट नहीं डालना पड़ेगा, तो एफर्ट्स बचेंगे, टाइम बचेंगे, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हमारा रिपीट कमांड के बाद जो है सीड पैरामीटर, नॉट कमांड, बार बार कमांड ही निकल रहा है मुंह से, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं पैरामीटर ही बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो गाइस इसका बेसिक यूज़ जो होता है इस पैरामीटर का, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपरली विजुअल हो पूरा, ठीक है। तो सीड पैरामीटर का जो मेन काम होता है वो होता है विजुअल नॉइस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब विजुअल नॉइज बेसिकली होता क्या है, लेट्स से आपने एक इमेज को क्रिएट किया, ठीक है। अब वो जब आप इमेज को क्रिएट करते हैं, कमांड डालते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ विजुअल नॉइज से ही स्टार्ट होता है। आपका एक ही बार में जो इमेज जनरेट नहीं हो जाता, राइट। आपने देखा होगा वो 4%, 5% ऐसे कर करके जो है पूरी इमेज को जनरेट करता है। तो शुरू में काइंड ऑफ वो जो पूरा इमेज जो है वो एक नॉइसी सा सीन लगता है, राइट। बट लेट्स से आपने एक इमेज जनरेट करा, अब आपको नेक्स्ट इमेज जो जनरेट करना है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो सीड है, बेसिकली ये जो हर इमेज का, हर डिज़ाइन का जो सीड है वो अलग अलग होता है। तो नॉर्मल सी बात है जो नेक्स्ट डिज़ाइन होगा उसमें जो है सीड डिफरेंट होगा, रैंडमली ये जनरेट होते हैं, ठीक है। हर डिज़ाइन के अंदर जो है नेक्स्ट अलग सीड आता है, ठीक है। नंबर जो होता है, सीड नंबर कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर लेट से आपको जो काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग है वो पिछले इमेज की तरह ही चाहिए, तो आपको जो है सीड कमांड, नॉट अगेन कमांड बोल रहा हूँ मैं, प्रॉम्प्ट को यूज़ करना पड़ेगा, सीड पैरामीटर को यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो सीड पैरामीटर से आप क्या कर सकते हैं, वो पिछले इमेज का जो है आप सीड डाल सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर, और जो वो विजुअल नॉइज़ है वो कुछ उसी तरीके से स्टार्ट करेगा एंड उसी तरीके से एंड करेगा जैसे कि पिछले इमेज में हुआ था। तो इस तरीके से जो है आप विजुअल नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से जो है डिज़ाइनिंग को बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा
स्टॉप पैरामीटर। स्टॉप पैरामीटर का काम क्या है? बेसिकली आप इमीडिएटली अपने किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को जो आपने ऑलरेडी मिड जर्नी के अंदर डाल रखा है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि मिड जर्नी के अंदर आप एक टाइम पे मल्टीपल जो है जॉब्स को सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली मल्टीपल प्रॉम्प्ट को डाल सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स को वो आपको करके देगा। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि आप कितने आपने जो जॉब्स है एक टाइम पे डाल रखे हैं? तो सिंपली आप जो है इसके लिए इन्फो कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको इन्फो कमांड के बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं उसको देखा या आपने नहीं समझा तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, समझ आएगा आपको। ठीक है, तो इन्फो कमांड से जो है आप देख सकते हैं कितने जॉब्स को मैंने एक सेम टाइम पे डाल रखा है, और उन जॉब्स को अगर आप अबॉर्ट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो स्टॉप पैरामीटर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है स्पेसिफिकेशन करने के लिए भी मौका मिलता है। लेट से आप चाहते हैं कि सिर्फ 50% पे जाकर जो है वो रुक जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश स्टॉप 50, तो वो 50% पे जाके रुक जाएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आपने बीच में किसी भी जॉब को रोक दिया तो जो इमेज है वो ऑब्वियसली पूरी नहीं होगी और वो ख़राब भी हो जाएगी सिंपली, राइट। बट अगर आपको ज़रूरत पड़े जस्ट इन केस, तो स्टॉप पैरामीटर भी जो है मिड जर्नी के अंदर अवेलेबल है। नाउ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है जो कि है स्टाइल पैरामीटर। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, डैश डैश स्टाइल, एंड देन आपको जो है आगे वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके के आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं, डैश डैश स्टाइल रॉ, ताकि आप वर्जन 5.1 और 5.2 के बीच में जो है स्विच कर पाओ। ठीक है, ये रॉ अगर आप पैरामीटर के प्रॉम्प्ट के अंदर डालेंगे तो वर्जन 5.1 एंड 5.2 के बीच में जो है स्विच कर पाएंगे आप। नेक्स्ट आपको इसी में मिल जाता है स्टाइल पैरामीटर के अंदर 4A 4B एंड 4C। इसमें आप जो है वर्जन 4 के अंदर जो डिफरेंट उसके पार्ट्स है उसमें आप स्विच कर पाएंगे। ठीक है, देन हमारा एक मिल जाता है हमारा एक्सप्रेशन के लिए, जहाँ पे आप क्यूट, एक्सप्रेसिव, ओरिजिनल, सीनिक, इस टाइप के जो है प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वर्ड्स, कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो निजी वर्जन होता है, निजी जो जैसा कि मैंने बताया था जापानीज काइंड ऑफ आपको जो है आर्ट निकाल के देता है आपका जो ये वर्जन 5, तो उसमें जो है आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल कमांड भी काफ़ी एक बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है। चाहिए इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छी टाइप की डिज़ाइनिंग्स मिलती है तो आप इस ऑप्शन को सेव करके रख सकते हैं। बेसिकली सेव करना क्या है, आप अपने पास रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत हो आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे कई ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिन्हें हम नोट करके रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देन स्टाइलिश आपको पैरामीटर एक मिलता है जहाँ पे आप अगेन डैश डैश स्टाइलिश डालेंगे एंड देन जो है वैल्यू डालेंगे आप, या फिर आप डैश डैश एस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टाइलिश यहाँ पे मेन काम इसका ये है कि इस जो डिफ़ॉल्ट एस्थेटिक्स है, ठीक है, एक मिड जर्नी का डिफ़ॉल्ट एस्थेटिक जो होता है थोड़ा सा कार्टूनिस्ट टाइप में, आपने देखा होगा मिड जर्नी की अगर कोई भी आप इमेजेस निकालेंगे बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट में अगर निकालेंगे विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप में जो है आपको निकाल कर देता है। तो उसी एस्थेटिक को कंट्रोल कर सकते हैं आप स्टाइलिश पैरामीटर के ज़रिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा टाइल पैरामीटर, जिसमें डैश डैश टाइल आप डाल सकते हैं। और ये बेसिकली रिपीटिंग टाइल्स जो होते हैं, रिपीटिंग मतलब आप टाइल्स को रिपीट करना चाहते हैं तो उस टाइप के जो पैटर्न होते हैं, आपने देखा होगा रिपीटिंग टाइल पैटर्न काइंड ऑफ थिंग, उस टाइप के जो अगर आप पैटर्न्स को जनरेट करना चाहते हैं तो इस पैरामीटर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टर्बो पैरामीटर। अब जैसा कि हमने फास्ट एंड रिलैक्स देखा, टर्बो भी आपको सेम तरीके का मिलता है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से फास्ट हमारा मोड लगा हुआ है हमारे मिड जर्नी के ऊपर, बट हम जो है किसी पर्टिकुलर कमांड में प्रॉम्प्ट के अंदर जो है टर्बो ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं, टर्बो मोड को यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली हम डैश डैश टर्बो उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है टर्बो मोड में आपको आउटपुट निकल के देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वियर्ड पैरामीटर, जहाँ पे डैश डैश वियर्ड। तो जैसा एक चीज़ तो आपको समझ आ गया होगा, किसी भी पैरामीटर को यूज़ करने के लिए आपको डैश डैश डालना पड़ता है। ठीक है, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट में, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे मैंने सिंपली एक इमेजिन कमांड डाला था, आपको अगर याद हो तो अभी कुछ देर पहले, किंग ऑन अ
हॉर्स, इस तरीके से कुछ हमने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डैश डैश वियर्ड, ठीक है, वियर्ड आपने डाला। वियर्ड का आप यहाँ पे जो अपना वैल्यू है वो डालेंगे, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद इस तरीके से कॉमा देना है आपको। कॉमा के बाद अगेन स्पेस देके डैश डैश, दूसरा जैसे आप इसे चाहते हैं रिलैक्स मोड में निकालना, तो आप सिंपली रिलैक्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन कॉमा देके आप दूसरा और कोई पैरामीटर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पैरामीटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, एक्सप्लोर अनयूजुअल एस्थेटिक्स विद एक्सपेरिमेंटल, राइट। तो आप अगर वियर्ड कमांड को यूज़ करेंगे तो आपके जो डिज़ाइन से काफ़ी वियर्ड निकल के आएंगे, ठीक है। कई बार आप बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अगर एक बार किंग विद अ क्राउन सर्च किया था, ठीक है। तो इसने मैंने जब वियर्ड लेवल 3000 रखा था, यहाँ 0 से 3000 का जो लेवल होता है उसमें वैल्यू जो होती है आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम 3000 मिनिमम 0। मैंने 3000 वियर्ड लेवल रखा था, ठीक है। वहाँ पे मुझे किंग एक जनरेशन जेड जो आप हम सुनते हैं आजकल, 18 19 20 साल का एक लड़का बैठा हुआ था एज अ किंग, ठीक है, थ्रोन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, एंड जो उसके सिर पे टमाटरों का ताज था। तो इस तरीके की वियर्ड चीज़ें कर देता है अगर ये आप वियर्ड पैरामीटर को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे जो वियर्ड लेवल है वो 0 से लेकर 3000 के बीच में रहता है। तो फन वाली चीज़ है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे पैरामीटर्स। तो कोई छोटी लिस्ट नहीं है, जैसा कि हमने कमांड्स के देखा था, उसी कमांड्स के अंदर हमने देखा था काफ़ी उसकी भी लंबी लिस्ट है। तो इसी तरीके से पैरामीटर्स की भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट हाँ सारे यूज़फुल है। कुछ थोड़े से अजीब हैं बट हाँ यूज़फुल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इनमें से जो स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा सेपरेटली इंपॉर्टेंट जो है सेपरेटली उनको अलग से एक वीडियो बना के जो है कवर करूँगा, थोड़ा सा इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।